2-3 दिन जो टॉपिक चलने वाला है ये पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो 1/4 पाई यानी 4 पाई क्या है? डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं है उसका। K का डायमेंशन क्या था? हम लोगों ने कल निकाला था, भूल गया मैं। देखो K का डायमेंशन क्या बताओ, उसका डायमेंशन M1 L2 T L3 है, T-4 I -2 इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। दिस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/M1 L3 T-4 I -2। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? M-1 L-3 T4 I2। क्लियर है क्या? सबको? किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछते जाओ। पक्का समझ रहा है क्या? हाँ बोलिए सर। ये एप्सिलॉन नॉट रीड जो करते हैं इसको एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है, डिनोट क्या करता है? वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर मैं गिनती भूल गया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो इन इटसेल्फ फॉर्मूला है वो थोड़ा टिपिकल है, तो उसका एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज QVB। व्हाट इज F? फोर्स, Q चार्ज, V वेलोसिटी एंड B मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जब हमको डायमेंशन ऑफ B निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q इंटू डायमेंशन ऑफ V। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T-2 अपॉन Q का डायमेंशन L1 नहीं, I1 T1 हाँ सॉरी 4 से तो L1 रहेगा, एनर्जी में L2 रहता है। अरे यार, इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? L1 T-1। तो ये T1 T-1 कट, L1 कट, M1 T-2 I-1। क्लियर है क्या? सबको? permeability of free space which is denoted by mu naught। जैसे E नॉट एप्सिलॉन नॉट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड था, म्यू नॉट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक चार्जेस, मैग्नेट से रिलेटेड है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक मैं थोड़ा सा आसान वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, इसके एक आध दो फॉर्मूले और है। ये फॉर्मूला है ना बहुत कम यूज आएगा, आप जेई में भी पूरा पढ़ेंगे ना तो म्यू नॉट का ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज आएगा, और ये यूज करके बहुत बार कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन इजी इन द सेंस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हम फिर भी इजीली निकाल लेते हैं, सी की डायमेंशन हमको पता रहती है, म्यू नॉट निकालने का प्रॉब्लम जाता है। वो थोड़े गंदे वाले फॉर्मूले यूज करोगे तो फिर उसमें क्या हो जाता है, निकालने को डिफिकल्ट हो जाता है, गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत बार एग्जाम्स में भी काफ़ी समय काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लिक नहीं करता है,
इसको यूज करोगे तो थोड़ा इजी है म्यू नॉट के डायमेंशन निकालना। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। एस बोलो, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या हो गया? L1 t-1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट का डायमेंशन क्या है हमको नहीं पता, तो अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, ये हम लोगों ने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या था? m-1 L-3। हाँ, के थर्मल कंडक्टिविटी वाला नहीं बे, के का नहीं पूछा हूं, एप्सिलॉन नॉट का पूछा हूं। अभी जो निकाला ना एप्सिलॉन नॉट, M1 L-3 T4 I2। अच्छा, वो तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं है, सॉरी, मैं भूल गया कि तुम्हारे पास M-1 L-3 T4 I2। ठीक है, मैं वही सोचा कि कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, सब सो गए क्या, फिर मेरे को ध्यान आया कि अच्छा लिखा हुआ नहीं है अभी आप लोगों के पास। तो इसको निकालने के लिए, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? L2 t-2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू M-1 L-3 T4 I2। म्यू नॉट इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? M1 L3 T4 t-4 I-2 अपॉन L2 t-2। फिर वही L3 बाय L2 क्या हो गया? L1 t-4 अपॉन t-2, -2 ऊपर जाके +2, तो t-4 +2 इज t-2 और I-2। क्लियर है क्या सबको? बहुत ही बढ़िया। आई थिंक सफिशिएंट क्वांटिटीज, हमने सारे वैरायटी के क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने का काम ऑलरेडी कर लिए। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी डायमेंशंस तो हमने बहुत सारे क्वांटिटीज के निकालना सीखे, अब डायमेंशन के कुछ सर्टन यूजेस है, किस तरीके से हम डायमेंशन को यूज करते हैं। तो वन यूज इज टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो इज अ सर्टन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, ये हमें चेक करना है। क्या कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या इसका मतलब करेक्ट है क्या? नहीं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही है, बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब वो पक्के से गलत है। कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो पक्के से गलत है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी करेक्ट और इट मे बी रॉन्ग, बट इफ इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट इज 100% रॉन्ग। So if a formula is dimensionally incorrect, it is wrong. If it is dimensionally correct, it may be right or may be wrong. तो डायमेंशनल करेक्टनेस सफिशिएंट चेक नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, बट ये जरूर एक सफिशिएंट चेक है रिजेक्ट करने के लिए।
ठीक है ना। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब ये 110% गलत है। सही है तो फिर ठीक है कि भाई हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो अब हम बाकी चीजें और जो चेक करनी है, जो भी हमारा उसका फिजिक्स से लॉजिक है, सब चेक करेंगे। बट कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है मतलब ये तो पक्के से गलत है। ठीक है, तो हमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? तो अब डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है तो जैसे एक बहुत सिंपल से फॉर्मूले से हम शुरू करते हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है कभी भी किसी फॉर्मूले का, तो क्या क्या चीजें देखनी है? पहला LHS एंड RHS दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम। क्लियर है? LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। सेकेंड इज टर्म्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो टर्म्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन should have same dimension। जैसे इस एग्जांपल में UT ये ऐड हो रहा है किससे? हाफ AT स्क्वायर से। अगर UT का और हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन अलग अलग हो गया तो क्या ये ऐड हो सकते? क्या नहीं, तो वो वहीं पे गलत हो गया। तो वो हमको देखना है कि टर्म जो भी एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है वो सारी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। थर्ड क्या है? टर्म्स इन एक्सपोनेंट्स लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्वांटिटीज है ये डायमेंशनलेस होती है। जैसे एक फॉर्मूला मान लो y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू पावर माइनस BT। अब ये फॉर्मूला दिया है, E क्या है? E एक कांस्टेंट होता है, कोई भी एक नंबर होता है 2.7 करके, उसको हम लोग E डिनोट करते हैं। आप कोई और भी लेटर यानी अभी आप कुछ भी मान लो 2 की पावर माइनस BT है मान लो, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो पावर में टर्म है BT वो टर्म क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस होनी चाहिए, उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पावर में अभी बुरा लग रहा है तो अपन ने पढ़ा यानी साइन पढ़ा है, साइन के अंदर एक टर्म लिखते हैं हम लोग ओमेगा टी। ओमेगा हमने पढ़ा है ना एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर ये जो अंदर वाली टर्म है ये डायमेंशनलेस नहीं रही है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब m0 इसके सब डायमेंशन क्या हो जाने चाहिए? कट जाने चाहिए, m0 l0 t0। ये अगर आ जाता है तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है? गलत है, ये डिफाइन नहीं है। चेक करना है तो ये हमको देखना पड़ेगा कि अंदर डायमेंशनलेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमको बोल दिया कि ये पक्के से करेक्ट है फॉर्मूला तो हम बोलेंगे अच्छा करेक्ट है ना, तो फिर ये जो अंदर वाली टर्म है ये डायमेंशनलेस होगी। समझा गया? तो जो भी चीजें लॉग में है, लॉग भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, आप लॉग अलग से पढ़ेंगे तो लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये जो चीज लॉग भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री रहता है वैसे लॉग भी एक चीज रहती है, लॉगरिथम्स बोलते हैं। आप लोगों को क्या होता है लॉग, उससे ये करने की जरूरत नहीं है। लॉग के अंदर कुछ लिखा है तो जो क्वांटिटी अंदर लिखी है वो क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। साइन कॉस टैन कॉट के अंदर कुछ लिखा है डायमेंशनलेस, पावर में कुछ लिखा है डायमेंशनलेस। क्लियर है क्या सबको? तो अब जैसे ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला था जिससे हम शुरू करेंगे, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस, उसका डायमेंशन क्या है, एस का डायमेंशन क्या आएगा, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1। राइट हैंड साइड में क्या है, एक टर्म है पहली यूटी, पहले हम लोग सिर्फ यूटी का डायमेंशन निकालते हैं अलग से। तो u यानी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1 इंटू टी का डायमेंशन कट गया तो ये क्या आ गया, L1 आ गया। हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन तो हाफ क्या है, कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन है क्या, नहीं। ए क्या है, एक्सेलरेशन, डायमेंशन इज L1 t माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर T2, t माइनस 2 T2 कट गया तो ये क्या हो गया, L1। तो जो पहला टर्म है उसका डायमेंशन भी L1, दूसरा टर्म है उसका डायमेंशन भी L1। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो डायमेंशन क्या L2 हो जाएगा क्या, L1 प्लस L1 डायमेंशन क्या रहेगा, L1 ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया, L1, क्योंकि इसका डायमेंशन भी L1 है, इसका भी L1 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर का भी डायमेंशन L1 बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ गया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो पूछते जाइए, अभी स्टार्टिंग है, आप पूछने के लिए मत हिचकिचाइए। जितना आप पूछेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। वट एवर डाउट्स यू हैव यू आस्क, क्लास में ही पूछ लो, क्लास के बाद भी रुक के पूछ सकते हो कभी, बट इन जनरल क्लास में ही पूछ लोगे तो कम से कम आगे वाला भी समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि चीज़ें जैसे मैंने बोला थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड रहेगी। तो कहीं पे भी बुरा लग रहा है तो वहीं पे पूछ लो, सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। देयर इज नथिंग लाइक अ सिली डाउट या चाइल्डिश, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2+2 पूछ लोगे तो शायद ये हो सकता है, बट बाकी उसके अलावा आप इसमें फिजिक्स में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इसमें आप कुछ भी पूछेंगे तो देयर इज नो इशू विद इट, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बिंदास, कुछ भी रहा तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बोलिए ना मैडम। L1 कैसे आया, ये वाला टर्म, UT वाला टर्म। तो UT वाला टर्म क्या था, U क्या था, L1 t-1, और टाइम का टर्म क्या था, T1। जब मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, L1 इंटू t⁻⁻1 +1। जब दो टर्म सेम बेस के, फाइनल आंसर, दो टर्म्स को जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप ये एक आप क्या कर रहे हैं उसमें फाइनल आंसर निकालते समय, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इनको ऐड कर रहे हैं। हमने कल देखा था कि भाई 5 kg + 3 kg, ये 8 kg होता ना, जो पहले का यूनिट था दूसरे का यूनिट सेम था और वही आंसर का यूनिट होता है। तो वैसे ही इसका पहले का डायमेंशन क्या था, L1, दूसरे का डायमेंशन भी क्या था, L1। तो जो आंसर है इसका एडिशन, उसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, L1 ही रहेगा, ठीक है ना। समझा? यही कंफ्यूजन था कि कुछ और था? बोलिए ना मैम। एक्सपोनेंट डायमेंशनलेस का क्या मीनिंग है, आपका जो डाउट है समझ गया मुझे। ये जो ऊपर क्वांटिटी है डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो ऊपर नंबर लिखा है 2, तो वो तो डायमेंशनलेस है। अगर मैं वहां 2 इंटू वेलोसिटी लिख देता था, अगर कहीं गलती से मैं ऐसा लिख दूं t⁻2v, तो आप बोलोगे नहीं सर गलत है। क्यों? क्योंकि t की पावर में आपने 2v लिखा है, मतलब 2 डायमेंशनलेस है, v डायमेंशन वाला है, तो इसका मतलब पावर की डायमेंशन होगी। पावर की डायमेंशन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं रहेगी,
पावर में डायमेंशन नहीं चाहिए। यहां पे नीचे ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल है। अगर 2 की पावर 4v लिखा है तो प्रॉब्लम है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। बट यहां तो क्या है, नीचे क्वांटिटी है, ऊपर नंबर है, ये डायमेंशनलेस है। तो इसका जो डायमेंशन रहेगा उसका स्क्वायर, वो 3 बार वो 4 बार वैसे ही लेंगे हम लोग, समझा? यूनिट्स से भी कर सकते हैं। यूनिट्स क्या होता है कि वो ऐसा यूनिट्स में लिखने के बदले हम डायमेंशन में लिख दे रहे हैं, वो एक ही बात है। उसको प्रेजेंट करने का एक फॉर्म चेंज हो गया। और कोई बताओ अच्छा सा फॉर्मूला। वैसे डायमेंशनल करेक्टनेस किसका चेक करें, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ ये बात बढ़िया। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T। और यहां T क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, तो उसका डायमेंशन भी क्या आएगा, T की पावर 1 RHS। अब इसमें एडिशन नहीं है तो बहुत ही अच्छा, हमारा काम और भी आसान हो गया। हमको क्या देखना है, सिर्फ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है क्या, यही चेक करना है। राइट हैंड साइड में क्या होता है, हाँ डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट L/G। तो 2 पाई तो क्या है, डायमेंशनलेस है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट L का डायमेंशन इज L1, G क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी किसी की भी वजह से हो, बट G क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1t - 2, L1 कट 1 अपॉन t - 2 विच इज अंडर रूट T2 विच इज T1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया। यही होता है क्या फॉर्मूला के, फॉर्मूला गलत कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला गलत कर रहा हूँ मैं। an/2 होता है ना फॉर्मूला, ध्यान है किसी को डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, a/2 × 2n - 1। हाँ वही बोल रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये काय का फॉर्मूला है, Sn denotes डिस्प्लेसमेंट, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसमें है, nth सेकंड। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। nth सेकंड में मतलब शुरू किया, शुरू करने के बाद अगर 4th सेकंड में निकाला है तो हम n की वैल्यू 4 डालेंगे। हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालते 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू किया वहां से 4 सेकंड में कहां पहुंच गया, ये जो दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स है। बट जब S4 पूछा है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का क्या करेंगे, तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये S4 है। तो ये जो Sn है, ये फॉर्मूले में इसमें क्या होता है, ये जो Sn है, Sn क्या है, एक तरीके से क्या लिखा ही डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका यूनिट क्या रहेगा,
यही यहाँ पे इसमें इशू जाता है, इसका यूनिट L1 नहीं रहेगा, L1/T1 रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने लिमिट कर दिया 1 सेकेंड का ही है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पर सेकेंड हो गया ना, एक तरीके से क्या हो गया, पर सेकेंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट रहता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो 2 सेकंड का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, वही लिखते थे। बट ये SN है तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, nth सेकेंड यानी 1 सेकेंड हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पर सेकेंड हो गया। तो इसका यूनिट जो रहेगा, SN का जो डायमेंशन रहेगा वो L1T-1 रहेगा, ठीक है ना। अब U का डायमेंशन क्या है, L1T-1, A/2 इंटू 2n-1। अब ये एक्चुअली देखो ना, तो आइडियली डायमेंशनली सभी चीजें इसमें गड़बड़ है, क्योंकि S का डायमेंशन देखोगे तो L1 आना चाहिए, U का डायमेंशन L1T-1 आना चाहिए। अब इसमें नई प्रॉब्लम क्या हो गई, 2n-1 है, n क्या है, टाइम है, 5वां सेकंड, 14वां सेकंड, 6वां सेकंड, इसमें से 1 माइनस कर रहा हूं, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनल क्वांटिटी और ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस। तो आइडियली स्पीकिंग ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या, हाँ करेक्ट है, बट डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं है। यानी ये वन ऑफ द केसेस जो एक्चुअली देख के डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम जब SN बोल रहे हैं तो S बोलते से ही हम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट L1 ले लेते हैं, बट है क्या चीज, ये डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड है, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए इसका डायमेंशन L1 नहीं लेना पड़ेगा, L1T-1 लेना पड़ेगा। U का डायमेंशन तो L1T-1 है ही, यहाँ 2n-1 में भी ये जो 1 आ रहा है, ये 2n भी सेकेंड का है, ये 1 भी जहां से डेरिवेशन हुआ वहां पे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 भी जो आता है ये सेकेंड्स का ही 1 है। तो ये 1 लिखा है मैंने, दिख कांस्टेंट रहा है, बट जहां से आया वो 1 कहाँ का है, सेकेंड्स का है। तो इसके लिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। इसका भी फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1 ही सेकेंड ही है तो T1 ही है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज L1T-2 इंटू 2n-1 का डायमेंशन इज T1, L1T-1। ये आप लोगों को इतने आता नहीं है सब, यानी ये थोड़ा सा क्या है, टर्म्स इसमें क्या है, टिपिकल है। जब आप थोड़ा आगे जब मोशन में इक्वेशंस पढ़ लोगे तो आपको टर्म्स ऐसे भारी नहीं लगेगी समझने में, तब आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये टर्म्स अभी टिपिकल है, इसके लिए देख के थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगता है, गलत लगता है फॉर्मूला, बट ये करेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम बिंदास काफ़ी यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब वो एक तरीके से उस 1 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी होगी। चलिए नोट कीजिए इसको। इसके क्वेश्चन हम लोग 1-2 और करेंगे, ये वाला डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला चेक करने वाला, और फिर इसके आगे डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले निकालने वाले केसेस और भी अलग अलग चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कल।